everyone. If you like the video, please like the channel, subscribe the channel and press the bell icon so that you get the notification of my upcoming videos. Today our topic of study is evolution of psychology and approaches to study psychology. Evolution of psychology. It grows out from Asian philosophy. Psychology एशियन फिलॉसफी से ही निकली है. इन 1879 विलियम वुंड एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्जिग. 1879 में विलियम वुंड ने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया लिप्जिग में. वुंड वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड वांट टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड. वुंड इंटरेस्टेड थे माइंड की कॉन्शियस स्टडी को और एक्सपीरियंसेस को करने के लिए, और वो माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स की स्टडी करना के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना चाहते थे. देयर आर मैनी अप्रोचेस टू स्टडी द साइकोलॉजी. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरलिज्म, सेकेंड इज फंक्शनलिज्म, थर्ड इज गेस्टाल्ट अप्रोच, फोर्थ इज बिहेवियरिज्म, fifth is psychoanalysis, sixth is humanistic, seventh is cognitive perspective. First, structuralism. Psychologists during Wundt's time analyzed the structure of the mind through introspection and therefore were called structuralists. वुंड के टाइम के जो साइकोलॉजिस्ट थे वो माइंड के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते थे थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, इसलिए उनको स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता था. Introspection was a procedure in which individuals or subjects in psychological experiments were asked to describe in detail their own mental processes or experiences. Introspection एक ऐसा प्रोसीजर था जिसमें इंडिविजुअल और सब्जेक्ट्स को एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में पूछा जाता था कि वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनके मेंटल प्रोसेसेस में क्या क्या चल रहा है. Next is functionalism. In 1895, an American psychologist, William James, set up a psychological laboratory in Cambridge. 1895 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया कैम्ब्रिज में. He developed another approach to study the mind, which is called functionalist approach. उन्होंने एक और अप्रोच डेवलप की माइंड की स्टडी को करने के लिए, जिसको हम फंक्शनलिस्ट अप्रोच बोलते हैं. ही बिलीव्ड इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, साइकोलॉजिस्ट शुड स्टडी ऑन द फंक्शंस ऑफ द माइंड. उनका मानना था कि बजाय साइकोलॉजिस्ट स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें माइंड के, वो फंक्शंस की स्टडी करें, जैसे लाइक व्हाट माइंड डज एंड नो बिहेवियर फंक्शंस इन मेकिंग पीपल डील विद देयर एनवायरनमेंट. जैसे कि माइंड क्या करता है और बिहेवियर फंक्शंस को जानने के लिए जिसके द्वारा लोग अपने एनवायरनमेंट्स के साथ डील करते हैं. नेक्स्ट अप्रोच इज गेस्टाल्ट अप्रोच. In early 20th century, a new perspective called Gestalt psychology emerged in Germany as a reaction to structuralism of Wundt. 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक नया पर्सपेक्टिव कॉल्ड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इमर्ज हुआ जर्मनी में एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ वुंड. ही फोकस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस, जिसका फोकस मेन था कि जो हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करके एक वोल लेना. The Gestalt psychologist argued that what we experience is more than the inputs received from our environment. Gestalt psychologist का मानना था कि जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वो उस इनपुट से ज़्यादा होता है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है. Next approach is behaviorism. Around 1910, John Watson rejected the idea of mind and consciousness as a subject matter of psychology. लगभग 1910 में जॉन वॉटसन ने रिजेक्ट कर दिया आइडिया
माइंड और कॉन्शियसनेस का as a subject matter of psychology. He was influenced by Ivan Pavlov's classical conditioning. वह influence थे इवान पावलो की classical conditioning से. According to him, scientific psychology must focus on what is observable and verifiable. उनके अनुसार साइंटिफिक साइकोलॉजी का जो फोकस है वो ऑब्जर्वेबल और वेरीफेबल चीज़ों पे होना चाहिए. So he defined psychology as the study of behavior or responses to a stimuli which can be measured and studied objectively. उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया स्टडी ऑफ बिहेवियर जो कि और रिस्पॉन्सेज जो किसी एक स्टिमुलाई की वजह से होते हैं और जिनको हम मेजर कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली. हमारी नेक्स्ट अप्रोच है साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस को डेवलप सिगमंड फ्रॉइड ने किया था. Sigmund Freud viewed human behavior as a dynamic manifestation of unconscious desires and conflict. उनका व्यू था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक डायनेमिक मैनिफेस्टेशन है हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच का. He found psychoanalysis as a system to understand and cure the psychological disorder by different techniques like free association. उन्होंने साइको एनालिसिस को फाउंड किया एक सिस्टम की तरह मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने और क्योर करने के लिए. उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया लाइक जैसे कि फ्री एसोसिएशन. नेक्स्ट अप्रोच है हमारी ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच. ह्यूमैनिस्ट सच एज कार्ल रॉजर एंड अब्राहम मैस्लो emphasize the free will of human beings and their natural striving to grow and unfold their inner potentials. ह्यूमैनिस्ट जो थे कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो उन्होंने ह्यूमंस की फ्री विल पे वर्क किया और उनका मानना था कि नेचुरली ह्यूमंस के अंदर ग्रो होने की एक अलग से इनर स्ट्रेंथ होती है, इनर पोटेंशियल होता है जिसको वो अनफोल्ड करते जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं. Humanists argue that behaviorism with its emphasis on the behavior as determined by environmental conditions. ह्यूमनिस्ट का मानना था कि जो बिहेवियर है वो एम्फेसिस होता है हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, अंडरमाइन ह्यूमन फ्रीडम डिग्निटी एंड टेक्स मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर. और जिससे जो ह्यूमंस की डिग्निटी है वो और फ्रीडम है उसको दबा दिया जाता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, जिसकी वजह से ह्यूमंस का नेचुरल नेचर सामने नहीं आता. हमारी नेक्स्ट अप्रोच है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव अप्रोच. इट फोकसेस ऑन हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड. ये फोकस करती है कैसे हम वर्ल्ड को जानते हैं. कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग. कॉग्निशन बेसिकली प्रोसेस है जानने का. इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, understanding, perceiving, memorizing, problem solving, and a host of other mental processes by which our knowledge of the world develop, making us deal with the environment in a specific way. Cognitive process में हमारे बहुत सारे चीज़ें आती हैं जैसे हमारी थिंकिंग एंड हमारे सोचना समझना, हमारा समझना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और हम उस नॉलेज के थ्रू कैसे अपने एनवायरनमेंट्स के साथ डील करते हैं. ये थी हमारी अलग अलग अप्रोचेस हमारे एनवायरनमेंट को समझने के लिए, हमारे बिहेवियर को समझने के लिए और साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. Indian philosophical tradition is rich in its focus on mental processes and reflection on human conscious, self-mind, body relation, and a variety of mental functions such as cognition, illusion, attention, and reasoning, etc. हमारा जो इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन था वो बहुत ज़्यादा रिच था अलग अलग टॉपिक्स में, जैसे कॉन्शियसली ह्यूमंस कैसे होते हैं, वो सेल्फ
को कैसे प्रेजेंट करते हैं, माइंड बॉडी में क्या रिलेशन है, मेंटल फंक्शंस लाइक कॉग्निशन, परसेप्शन, attention, reasoning, etc. Modern era of Indian psychology began in the Department of Philosophy at Calcutta University. Modern psychology start हुआ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, वेयर द फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस, जहाँ पर पहला सिलेबस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का इंट्रोड्यूस हुआ, एंड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश इन 1915, और पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो इस्टेब्लिश हुई वो 1915 में हुई. कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द ईयर 1916. कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ 1916 में. अनदर डिपार्टमेंट इज अप्लाइड साइकोलॉजी इन 1930, और 1938 में दूसरा डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ अप्लाइड साइकोलॉजी. प्रोफेसर बोस एस्टैब्लिश इंडियन साइकोएनालिटिकल एसोसिएशन इन 1922. प्रोफेसर बोस ने इस्टेब्लिश किया इंडियन साइकोएनालिटिकल एसोसिएशन को 1922 में. डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड पटना वर अदर अर्ली सेंटर ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन साइकोलॉजी. यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पटना और मैसूर कुछ शुरुआती के सेंटर्स थे जहाँ पर साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स टीचिंग्स के लिए और रिसर्च के लिए इस्टेब्लिश हुए. देयर आर 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी supported by the UGC at University Utkal University, Bhubaneswar, and at the University of Allahabad. UGC के सपोर्ट से भी 2 एक्सीलेंस सेंटर हैं साइकोलॉजी के. पहला है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में, और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में. इन इंडिया अबाउट 70 यूनिवर्सिटी ऑफर्स कोर्सेज इन साइकोलॉजी. इंडिया में लगभग 70 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो साइकोलॉजी में कोर्सेज ऑफर करती हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel and hit the bell icon so that you get the notification of next video. In next video we will study about the branches of the psychology. Thank you. Everyone, if you like the video, please like the channel, subscribe the channel and press the bell icon so that you get the notification of my upcoming videos. Today our topic of study is evolution of psychology and approaches to study psychology. Evolution of psychology. It grows out from Asian philosophy. Psychology एशियन फिलॉसफी से ही निकली है. इन 1870